26 फरवरी 2019 रात के करीब 3 बज रहे थे। पाकिस्तान के बालाकोट इलाके में सब कुछ शांत था। लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही पलों में इतिहास लिखा जाने वाला है। आसमान में अचानक तेज आवाज गूंजी और फिर धमाका। यह कोई आम हमला नहीं था, यह एक जवाब था, एक ऐसा जवाब जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन सवाल यह है, आखिर क्यों हुआ यह हमला और क्या हुआ उस रात जब भारत ने सरहद पार करके कार्रवाई की। कहानी शुरू होती है 14 फरवरी 2019 से, जब पुलवामा में एक भयानक आतंकी हमला हुआ। सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला जिसमें 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए। पूरा देश गुस्से में था। हर तरफ एक ही सवाल, अब क्या होगा। भारत सरकार पर दबाव था, देश जवाब चाहता था और इस बार फैसला लिया गया, सीधे जड़ पर वार किया जाएगा। खुफिया एजेंसियों ने काम शुरू किया, जानकारी जुटाई गई और सामने आया एक नाम, जैश-ए-मोहम्मद, जिसका एक बड़ा ट्रेनिंग कैंप बालाकोट में मौजूद था। यही वो जगह थी जहां आतंकियों को तैयार किया जा रहा था। अब बारी थी कार्रवाई की। भारतीय वायुसेना को मिशन सौंपा गया, एक ऐसा मिशन जो बेहद जोखिम भरा था, क्योंकि इसमें पहली बार भारत को नियंत्रण रेखा पार करनी थी। रात गहरी हो चुकी थी। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान, खास तौर पर मिराज 2000, अपने बेस से उड़ान भरते हैं। हर पायलट के दिल में सिर्फ एक ही लक्ष्य, मिशन को सफल बनाना। यह कोई साधारण ऑपरेशन नहीं था। सब कुछ सेकंड्स में तय होना था। दुश्मन की रडार से बचते हुए सही समय पर सही जगह पर वार करना था। जैसे ही विमान पाकिस्तान की सीमा के करीब पहुंचे, तनाव अपने चरम पर था। हर पल खतरा था कि दुश्मन को भनक लग सकती है। लेकिन भारतीय पायलट्स ने अपनी ट्रेनिंग और तकनीक का बेहतरीन इस्तेमाल किया और फिर वो पल आया। टारगेट लॉक किया गया और गिराए गए स्पाइस 2000 बॉम्ब। ये बम सीधे आतंकवादी कैंप पर गिरे और कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ खत्म हो गया। मिशन पूरा हो चुका था और भारतीय विमान सुरक्षित वापस लौट आए। सुबह होते ही खबर फैल गई, भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमला किया है। यह एक बड़ा और साहसिक कदम था। दुनिया भर में इसकी चर्चा होने लगी। भारत ने साफ कहा, यह हमला किसी देश के खिलाफ नहीं, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले दिन यानी 27 फरवरी को पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की कोशिश की। दोनों देशों के बीच हवाई झड़प हुई। इसी दौरान भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का विमान गिर गया और वो पाकिस्तान की जमीन पर पहुंच गए। उनकी गिरफ्तारी की खबर ने पूरे देश को चिंता में डाल दिया। लेकिन उनकी बहादुरी और शांत स्वभाव ने सबका दिल जीत लिया। कुछ दिनों बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच पाकिस्तान ने उन्हें रिहा कर दिया और वो सुरक्षित भारत लौट आए। ये पल पूरे देश के लिए गर्व का था। बालाकोट एयर स्ट्राइक ने कई मायनों में इतिहास बदला। यह पहली बार था जब भारत ने खुलकर सीमा पार जाकर कार्रवाई की। इस ऑपरेशन ने दुनिया को एक संदेश दिया, अगर देश की सुरक्षा पर खतरा होगा तो जवाब भी उसी भाषा में दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही यह भी सच है कि युद्ध कभी समाधान नहीं होता। हर एक कार्रवाई के पीछे कई जिंदगियां जुड़ी होती हैं। आज भी जब हम उस रात को याद करते हैं तो हमें अपने उन जवानों की कुर्बानी याद आती है जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं। बालाकोट सिर्फ एक एयर स्ट्राइक नहीं थी, ये एक संदेश था, एक चेतावनी थी और एक याद दिलाने वाला पल था कि देश की सुरक्षा सबसे ऊपर है। और शायद यही वजह है कि 26 फरवरी 2019 की वो रात हमेशा इतिहास के पन्नों में दर्ज रहेगी। एक ऐसी रात जब आसमान से सिर्फ बम नहीं गिरे थे, बल्कि एक मजबूत इरादे की गूंज भी सुनाई दी थी।